हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा मनाली में डे सेकेंड और हम जाएंगे हिडिंबा देवी टेंपल। पर टेंपल जाने से पहले हमने किया ऑर्डर ब्रेकफास्ट। बढ़िया व्यू, आलू के पराठे, अभी मंगाई चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे आगे आज हिडिंबा देवी टेंपल। नया ब्लॉग। रिक्शा पकड़ के अब हम निकल गए हैं हिडिंबा देवी टेंपल के लिए। यहाँ जाने के लिए आपको टैक्सी और रिक्शा मिल जाएगी। मॉल रोड से हिडिंबा देवी टेंपल 2.5 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ जाने के लिए बाइक और स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। ऑटो रिक्शों से उतरने के बाद थोड़ा पैदल चलने के बाद हम फाइनली एंटर हो रहे थे हिडिंबा देवी टेंपल की तरफ। ये है हिडिंबा देवी टेंपल का एंट्री गेट और एंट्री गेट पर ही हमें दिखाई दिया एक सुंदर सा याक। एंट्री पर सबसे पहले यहाँ चल रही थी कुछ गेम्स और लोग खूब इन गेम्स को एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए मंदिर में है कितनी ज़्यादा भीड़। कुछ ऐसा दिखाई देता है हिडिंबा देवी मंदिर। ये चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरा है और यहाँ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। इतनी सुंदर और पीसफुल जगह है ना ये कि आपका मन यहाँ से जाने का ही नहीं करेगा। जैसा कि हम दोनों का यही मन हो रहा था और हम यही बात कर रहे थे। हम मंदिर तो पहुँच गए, चलिए अब जानते हैं इस मंदिर की कहानी। देवदार के घने वृक्षों के बीच में है हिडिंबा देवी का मंदिर। इन्हें हिरमा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। टांकरी लिपि के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण सन 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 80 फीट है। इस मंदिर को डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया है। इसमें 4 छतें हैं। हिडिंबा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है। माँ हिडिंबा पांडव के दूसरे भाई यानी भीम की पत्नी थी। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिंब के साथ यहाँ रहती थी। कहा जाता है उन्होंने वचन लिया था कि जो भी उनके भाई हिडिंब को युद्ध में हरा देगा वो उसे अपने वर के रूप में स्वीकार करेंगी। कुछ समय बाद जब पांडव निर्वासन के समय यहाँ पहुँचे तो भीम ने हिडिंब को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद हिडिंबा और भीम की शादी हुई। यहीं साथ में है डुंगरी वन विहार। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। ये वन विहार हर किसी के मन को मोह लेता है। ये वन विहार हर उस इंसान के लिए है जो भीड़ से दूर कुछ आराम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आप अगर एक बार आ जाओगे तो ज़िंदगी भर इसे नहीं भूल सकते। वन विहार सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। यहीं डुंगरी वन विहार में देवी स्थान है। यहाँ भी हमने दर्शन किए और आगे की तरफ चल पड़े जहाँ हमें मिला शूटिंग पॉइंट। इसी जगह पर मशहूर एक्टर रणवीर कपूर की हिट फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हुई थी। और अब हम जा रहे हैं घटोत्कच मंदिर की तरफ। हिडिंबा मंदिर के ही नज़दीक में है उनके पुत्र घटोत्कच को समर्पित एक छोटा सा मंदिर। घटोत्कच वृक्ष मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। महाभारत के एक पौराणिक योद्धा होने के नाते उत्तर भारत में घटोत्कच को देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ ऐतिहासिक देवदार पेड़ की छत्र छाया में ढेर सारे संघर्ष के हथियार शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच की स्मृति को नमन करते हैं। महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और कर्ण के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। इसी मंदिर में लगा एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड ये बता रहा था कि यहाँ नज़दीक ही कहीं घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को समर्पित एक मंदिर भी है। अब हम निकल पड़े उसी मंदिर की तरफ। काफ़ी देर चलने के बाद हमें ये मंदिर मिला। बर्बरीक जी जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और हारे का सहारा कहा जाता है, इन्होंने भी महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण वो खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए और हमने किए खाटू श्याम के सुंदर दर्शन। यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, कम ही लोग यहाँ आते हैं। और फाइनली हम निकल आए वापस अपने रूम की तरफ और यहाँ हम बैठे कुछ देर रिलैक्स होने के लिए। कुछ देर हमने बातें की। जाने से पहले आप सबके लिए ये मैसेज, बाय, टेक केयर,
See you in next vlog.